नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष विद्या सीखने तथा ज्योतिषी बनने के ज्योतिषीय नियमों के बारे में। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ज्योतिष विद्या सीखते हैं तथा ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति ज्योतिष विद्या को अपनी आजीविका का माध्यम बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में बहुत से योग देखे होंगे और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सरल व सटीक नियम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप एक सफल ज्योतिषी की कुंडली में उन नियमों को देख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, यह कुंडली का होता है पहला भाव, जिसको लग्न भी बोलते हैं। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है और जिस भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी ग्रह उस भाव का स्वामी ग्रह कहलाता है। अब चर्चा करते हैं नियमों के बारे में। देखिएगा, पहला नियम, अगर जन्म कुंडली में लग्नेश का संबंध अष्टमेश से बन जाए तो व्यक्ति ज्योतिष विद्या में रुचि रखता है, ज्योतिष विद्या सीख सकता है। इसका कारण देखते हैं क्यों। क्योंकि पहले भाव से स्वयं के बारे में जाना जाता है। जिसकी कुंडली होती है पहले भाव से उसके बारे में जानते हैं। और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, पराविज्ञान का है। जब व्यक्ति स्वयं का संबंध गूढ़ ज्ञान से बन जाए और ज्योतिष भी गूढ़ ज्ञान है तो व्यक्ति ज्योतिष सीख सकता है और ज्योतिष में रुचि रख सकता है। अब हम संबंध देखते हैं कि लग्नेश अष्टमेश का संबंध किस प्रकार बन सकता है। देखिएगा, कुंडली में अगर लग्न का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए या फिर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए, इससे भी संबंध बन सकता है। या फिर लग्न का स्वामी अष्टम भाव को देखे या फिर लग्न का स्वामी अष्टमेश को देखे या फिर अष्टम का स्वामी लग्न को देखे या फिर अष्टम का स्वामी लग्नेश को देखे, तब भी संबंध बन सकता है। या फिर लग्न का स्वामी तथा अष्टम का स्वामी एक साथ कहीं बैठे हों, यहां पर भी संबंध स्थापित हो सकता है। इस नियम के द्वारा व्यक्ति की रुचि ज्योतिष शास्त्र में हो सकती है, व्यक्ति ज्योतिष विद्या सीख सकता है। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा, अगर जन्म कुंडली में बुध महाराज तथा गुरु महाराज बली स्थिति में हो और बुध महाराज तथा गुरु महाराज का संबंध पंचम भाव पंचमेश या फिर नवम भाव नवमेश से बने तो भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या सीख सकता है। यहां पर बोला गया कि बुध महाराज तथा गुरु महाराज की बली स्थिति होनी चाहिए, अर्थात बुध महाराज और गुरु महाराज स्वराशि हो, अर्थात अपनी राशि में बैठे हो या फिर अपनी उच्च राशि में बैठे हो या फिर अपने किसी नैसर्गिक मित्र की राशि में बैठे हो और पंचम भाव तथा पंचमेश से संबंध स्थापित करें, अर्थात या तो पंचम भाव में बैठे हो या पंचम भाव को देखते हो या पंचमेश को देखते हो या पंचमेश के साथ बैठे हो। इसके बाद बुध महाराज और गुरु महाराज या तो नवम भाव में बैठे हो या फिर नवम भाव पर दृष्टि करते हो या फिर नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश के साथ बैठे हो या फिर नवमेश से दृष्टि संबंध बनाते हो। इस प्रकार से संबंध स्थापित हो सकता है। यहां पर बुध महाराज और गुरु महाराज इन दोनों भावों में से या इनके स्वामी दोनों के स्वामी हैं, किसी से भी
संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बुध महाराज पंचम से संबंध स्थापित करें या पंचमेश से करें, और या फिर गुरु महाराज नवम से करें या नवमेश से करें। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही भाव या एक ही भाव के स्वामी से संबंध स्थापित करें। तो यहां संबंध पंचम से भी हो सकता है, यहां संबंध नवमेश या नवम भाव से भी हो सकता है। इस प्रकार आपको देखना चाहिए। इसके बाद इस नियम को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको दशाओं में लेके चलते हैं। अगर व्यक्ति को पंचमेश की दशा मिले या फिर नवमेश की दशा अवधि मिले तो भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या सीख सकता है। उसके बाद व्यक्ति को बुध महाराज की दशा अवधि मिले या फिर गुरु महाराज की दशा अवधि मिले तो भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या सीख सकता है। उसके बाद एक नियम और बताते हैं आपको। अगर जन्म कुंडली में बुध महाराज, गुरु महाराज तथा केतु महाराज का संबंध स्थापित हो तो भी व्यक्ति ज्योतिष विद्या में रुचि रख सकता है, ज्योतिष विद्या सीख सकता है। इसका कारण देखिए, कारण क्यों? गुरु महाराज हैं, ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, धर्म के कारक हैं और ज्योतिष विद्या को भी बताते हैं। बुध महाराज बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, ज्योतिष विद्या को भी बताते हैं। केतु महाराज तंत्र मंत्र बताते हैं और अध्यात्म की गहराई में लेके जाते हैं। जब इन तीन ग्रहों का संबंध बनता है तो व्यक्ति बहुत ही गहराई से ज्योतिष का विश्लेषण करता है और इनका आपस में संबंध किस प्रकार हो सकता है वह देखिए। यहां पर हमने कहा बुध महाराज, गुरु महाराज तथा केतु महाराज। आप देखेंगे चाहे तो ये आपस में त्रिकोण में हो सकते हैं, अर्थात एक यहां बैठा हो, दूसरा यहां हो, तीसरा यहां पर भी हो सकता है। आपस में त्रिकोण में भी हो सकते हैं, दो एक साथ भी हो सकते हैं, एक त्रिकोण में हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में सप्तम भी हो सकते हैं, आमने सामने भी बैठे हो। जहां आपकी कुंडली में, ये मैंने समझाने का तरीका था, आप अपनी कुंडली में भी उसको देख सकते हैं कि ये आपस में सप्तम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दो एक साथ बैठे हो, एक सामने हो, दो त्रिकोण में हो, एक सामने हो, ऐसा संबंध भी स्थापित हो सकता है। उसको आप देख लीजिएगा। यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि भाई आप संबंध किस प्रकार से ढूंढेंगे। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि एक साथ बैठे हुए को ही ढूंढ रहे हो। यह त्रिकोणीय संबंध भी हो सकता है, एक साथ बैठे का भी हो सकता है, यह सप्तम का संबंध भी हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। आपको दूसरे भाव तथा दूसरे भाव के स्वामी ग्रह को भी देखना चाहिए। कुंडली में दूसरा भाव तथा दूसरे भाव का स्वामी ग्रह भी शुभता में हो, बली स्थिति में होना चाहिए, शुभ ग्रह से प्रभावित होना चाहिए। जैसे बुध महाराज, गुरु महाराज या फिर शुक्र महाराज, इनमें से कोई ग्रह दूसरे भाव तथा दूसरे भाव के स्वामी पर प्रभाव रखे, दूसरा भाव जो है बली हो, या फिर दूसरे भाव में दूसरे भाव का स्वामी ही बैठ जाए और शुभता में हो। इस प्रकार व्यक्ति की जो वाणी होती है बहुत प्रभावशाली होती है, व्यक्ति को वाक सिद्धि होती है। तो व्यक्ति इस प्रकार से एक अच्छा फलित कर पाता है। या फिर दूसरे भाव का और नवम भाव का संबंध बन जाए तो भी व्यक्ति एक अच्छी प्रकार से प्रभावपूर्ण वाणी बोलता है, उसको वाक सिद्धि होती है, एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। यहां पर हमने कुछ नियम आपको बताए। जिस प्रकार व्यक्ति ज्योतिष विद्या में रुचि रखता है या फिर ज्योतिष विद्या सीख सकता है। उसके बाद में आगे देखिएगा कि बुध महाराज तथा गुरु महाराज का संबंध पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव से बन जाए तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष विद्या से लाभ भी प्राप्त करता है। यहां पर हमने आपको कुछ योग बताए, अब कुछ संक्षिप्त योग बताते हैं।
जिसके द्वारा व्यक्ति ज्योतिष विद्या को आजीविका का माध्यम बना सकता है। जैसे कि जन्म कुंडली में शनि महाराज, बुध महाराज तथा केतु महाराज का संबंध हो तो भी व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, क्योंकि शनि महाराज कर्म कारक हैं, बुध महाराज बुद्धि, शिक्षा, वाणी तथा ज्योतिष के कारक हैं, और वहीं पर केतु महाराज अध्यात्म की गहराई में लेके जाते हैं, मंत्र शिक्षा देते हैं, और जब यह योग बनता है तो व्यक्ति बहुत ही गहराई से विश्लेषण करता है। बुध महाराज का बलि होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक अन्य योग बताते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि महाराज तथा गुरु महाराज तथा केतु महाराज का संबंध हो तो भी व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज कर्म कारक हैं, गुरु महाराज ज्ञान के, विवेक के, धर्म के कारक हैं, ज्योतिष भी बताते हैं, और केतु महाराज उस व्यक्ति को अध्यात्म और मंत्र की गहराई में ले जाकर उसके विश्लेषण को बहुत बढ़िया बना देते हैं। तो इस प्रकार भी व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। उसके बाद एक योग और बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज और गुरु महाराज का संबंध है तो भी व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, क्योंकि शनि महाराज कर्म कारक, गुरु महाराज जैसा कि आपको अभी बताया है ज्ञान के, विवेक के, ज्योतिष के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, और एक सलाहकार हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। और ज्योतिष विद्या भी किसी को परामर्श ही देना होता है, बशर्ते व्यक्ति को खुद को पहले ज्ञान होना चाहिए, पहले उसकी शिक्षा या उसका ज्ञान उस व्यक्ति को है, तभी हम एक सुंदर परामर्श व्यक्ति को दे सकते हैं, और जो व्यक्ति उसको सही तरीके से स्वीकार करे। इसलिए दूसरा भाव और दूसरे भाव का बलि होना जरूरी है। और यहां पर संबंध, जैसा कि मैंने अभी आपको यह बताया, शनि महाराज, बुध महाराज और केतु महाराज का संबंध, या फिर शनि महाराज, गुरु महाराज और केतु महाराज का संबंध, या फिर शनि महाराज और गुरु महाराज का संबंध। ये ग्रह आपस में त्रिकोण में भी हो सकते हैं, एक साथ भी बैठे हो सकते हैं, और आमने सामने अर्थात सप्तम में भी बैठे हुए हो सकते हैं। इस प्रकार आप इन नियमों को देखकर आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति ज्योतिषी बन सकता है या नहीं बन सकता, उसको अपने कार्य क्षेत्र में ले सकता है या नहीं ले सकता। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।